गांव के किनारे स्थित पुराना हवेली, जिसे वर्षों से वीरान पड़ा हुआ था, उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है जो रात होते ही वहां घूमती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अंधेरी रातों में। राहुल, जो एक साहसी युवक था, इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल को डर के नाम से चिढ़ थी। एक रात जब आसमान पर बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश हो रही, राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की अजीबोगरीब खामोशी ने घेर लिया। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे को उसने धकेला। दरवाजा चीखते हुए खुल गया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भयानक था। राहुल ने जब टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर धूल की मोटी परत थी और फर्श पर जाले लटके हुए थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर चलता गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे दूर से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमे धीमे करीब आ रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी को आवाज की दिशा में घुमाया, पर वहां कुछ नजर नहीं आया। हवा का एक तेज झोंका आया और उसके चारों ओर सब कुछ घूमने सा लगा। तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में घबराया हुआ राहुल टॉर्च को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसके सामने दीवार के एक कोने से एक परछाई निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी हंसी से हवेली की दीवारें गूंज उठीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक वह चिल्लाई, तुमने मुझे परेशान क्यों किया? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि राहुल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और राहुल का ध्यान टूट गया। वह किसी तरह अपने पैरों को आजाद कर भागते हुए बाहर की ओर दौड़ा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी का हाथ है। उसने बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर छलांग लगाई और तेजी से गांव की ओर भाग गया। राहुल अब भी समझ नहीं पाया कि वह क्या था, एक डरावना सपना या हकीकत। मगर उसके मन में वह आवाज गूंजती रही, तुमने मुझे परेशान क्यों किया? अब राहुल कभी उस हवेली के आसपास भी नहीं जाता।